नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो मैथमेटिक्स 1 का वीक 2 के एक्टिविटी क्वेश्चंस के लिए है। इसमें हम वीक 2 के सारे एक्टिविटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्पिंग कर दूंगा, जिससे कि आप फ्यूचर में जब कभी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को देखना चाहें तो आप 1 क्लिक में जा सकें। ओके, तो मैंने थ्योरी वाले वीडियो में भी ये बताया था और इसमें भी बता देता हूँ कि ये वाला वीक जो है वो मैथ 1 का सबसे इजीएस्ट वीक है। तो होप आपने थ्योरी वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इसे यहीं रोक करके पहले आप थ्योरी वाला वीडियो देख लें और फिर यहाँ पे आए। और मैं इसको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा हर क्वेश्चन को। इसमें कोई भी आपको ज़्यादा फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, जिससे कि आपको बिना रटे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। और कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे, जो लाइन के इक्वेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको कुछ चीज़ें इमेजिन भी करनी पड़ेंगी। जैसे जब मेरी नज़र उस क्वेश्चन में पड़ेगी तो मेरे दिमाग में क्या इमेजिनेशन आएगी, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप कुछ स्टेप बिना सॉल्व किए अपने माइंड में ही सॉल्व करके और आंसर तक पहुंच जाएं। ओके, तो बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडेबल इस सेशन को रखेंगे। तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला है एक्टिविटी 2.1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दिए हैं और ऑप्शंस हमें चूज करने हैं। कह रहा है पॉइंट आर डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। आर में है 0, -100। अब चूंकि एक्स या वाई अगर 0 है, इसका मतलब कि एक्स या वाई एक्सिस पे होगा, तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें ये नहीं आएगा। ये आएगा हमारा एक्स 0 है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे आएगा। तो पहला पॉइंट सही है। हम्म, पहला पॉइंट सही है। सेकंड कह रहा है पी एंड आर लाई इन क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 में क्या होता है? दोनों निगेटिव होते हैं। तो पी में देखिए दोनों निगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट गलत हो गया। एस एंड क्यू लाई इन क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में क्या होता है? एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। तो एस में देखिए क्या है? एस में एक्स निगेटिव है एंड वाई पॉजिटिव नहीं है, वाई 0 है। इसका मतलब कि ये हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो ये लाइन भी गलत हो जाता है। एंड पॉइंट आर एंड एस कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आर और एस, जिसमें कि एक एक्स 0 है, एक यहाँ वाई 0 है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी आता है। तो ये कह रहा है कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये गलत हो जाता है, क्योंकि हम इसको हम वाई एक्सिस पे और इसको एक्स एक्सिस पे शो कर सकते हैं। तो ये भी गलत हो जाता है। पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है? द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन होती है ये पटपाई, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये गलत है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। बिल्कुल सही बात है, ये ओरिजिन होता है 0,0। द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। नहीं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। एनी पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई। हाँ, एक्स कामा वाई के रूप में हम किसी भी पॉइंट को दिखा सकते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शंस फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। इनकरेक्ट ऑप्शन को हमें पहचानना है। कोऑर्डिनेट 1 में जो होता है प्लस प्लस सही है। कोऑर्डिनेट 4 में एक्स निगेटिव, एक्स पॉजिटिव होगा, वाई निगेटिव होगा, तो ये गलत है। क्वाड्रेंट 2 में दोनों निगेटिव होंगे, गलत है। क्वाड्रेंट 3 में दोनों निगेटिव होते हैं, ये भी गलत है। एक्स एक्सिस पे जो होगा उसकी एक्स की वैल्यू होगी, वाई 0 होगा, तो यहाँ पर वाई एक्स को 0 कर रखा है, यानी ये गलत है। वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा, वाई की वैल्यू होगी, ये भी गलत है। ओरिजिन तो 0,0 होता है। तो हमें गलत को चूज करना है, नहीं जो भी क्रॉस वाले हैं वो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक्टिविटी 2.1 खत्म होता है और अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.2। पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज।
ओके, ओरिजिन हमारा है 0,0 और ये पॉइंट है 1, मॉड tan थीटा। तो इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो x1 हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये बाहर आके हो जाएगा sec थीटा। तो इट sec थीटा के मॉड वैल्यू लेंगे क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन द x कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ओरिजिन इज। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन द x कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ओरिजिन इज। अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन द x कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ओरिजिन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। x कोऑर्डिनेट जो होता है वर्टिकल डिस्टेंस होता है? नहीं, कैन नॉट बी डिफरेंट द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो x जो होता है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है x कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ओरिजिन, तो जो x की जो वैल्यू होगी उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है x, एंड y होता है वर्टिकल। ठीक है, ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट करा है कि द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो निकाल लो अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर यानी कि -5 माइनस माइनस +2, तो -3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर यानी -2 एंड -2 हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 + 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू इफ d इज द डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2। तो क्या ट्रू है? d बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम माइनस साइन अगर आउट कर दें तो ये उल्टा हो जाएगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा, और चूंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ वन ऑफ द पॉइंट्स इज एट ओरिजिन वेयर एक्स वाई रिप्रेजेंट एनी पॉइंट। हाँ, अगर हमारा एक पॉइंट ओरिजिन है तो x2 एंड y2 की जगह पर अगर हम 0 0 रख दें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। एक पॉइंट अगर ओरिजिन हो गया हमारा 0,0 हो गया तो ये x1 माइनस x2 स्क्वायर जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। और डी कह रहा है x2 माइनस x1, ये गलत हो जाता है फॉर्मूला। तो आई थिंक यहाँ पर एक्टिविटी 2.2 खत्म होता है और अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.3। ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए, जो होता है मिड पॉइंट का मतलब कि ये जो लाइन को वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। पी हमारा है 4 - 2 और क्यू हमारा है -1 -1। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट है कोई, सपोज दैट ए पॉइंट है जो कि है x, y, जो इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया। तो हमें x एंड y कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो क्या होता है? x का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y का होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो कर लो, 1 है और x2 है -1, तो -1 और +4/2 हो जाएगा, और y हो जाएगा -1 एंड -2/1 + 1 2। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5, और ये हो जाएगा -3/2 यानी -1.5। तो 1.5 एंड -1.5 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
द रेशियो इन विच द ओरिजिन कट्स द लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू इज m इज टू n फॉर्म इज। क्या रेशियो है अगर ओरिजिन इन लाइन को कट करेगा तो देखिए ये है m इज टू n है। सपोज दैट p है ये 2,8, q है -3,-2। ओके, अब मान लेते हैं ओरिजिन एक है 0,0 जो कि इनको m इज टू n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब वही बताना है m इज टू n क्या होगा, तो हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला जो ऊपर हमने लिखा था उससे हम कर लेंगे कि हमारा x 0 है तो ये हो जाएगा m x1 यानी कि -3m प्लस 2n एंड डिवाइडेड बाई m प्लस n। और तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगा -3m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। एंड सेम हम कर लेंगे y के लिए, तो ये हो जाएगा। हम जब y के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कर लेना, मैं एक स्टेप जंप कर जा रहा हूँ। जब हम y के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा m-2 यानी कि -2m प्लस 8n इज इक्वल टू 0, ये आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 8n है, यहाँ पर 2n है, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -12m प्लस 8n इज इक्वल टू 0। और इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा 10m इज इक्वल टू 0। इट मीन्स m इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से हम जब m की वैल्यू रख के n की कैलकुलेट करेंगे तो भी n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो m भी 0 आ रहा है, n भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ओरिजिन है वो इसको डिवाइड कर ही नहीं रहा है। इट मीन्स ओरिजिन डू नॉट लाई ऑन द सेगमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि if the origin cuts the line segment in the ratio 1:3 then the value of k। ओके, ओरिजिन जो है 1:3 के रेशियो में इन लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ओरिजिन है ना, ओरिजिन तो 0,0 है, तो 0 इज इक्वल टू हमें y के लिए कैलकुलेट करना है तो हम सीधे y का निकालते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा m इंटू y2 यानी कि k एंड प्लस n 3 इंटू -4 यानी कि -12 इज इक्वल टू वाई, वाई भी 0 है तो k इज इक्वल टू -12 आ गया, यानी कि k इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। कर लेंगे आप, y इज इक्वल टू वाई के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया और 0 रख के my1 my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू अपन m प्लस n इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये k प्लस -12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, k इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.3 खत्म होता है और अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.4। पहला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द 3 पॉइंट्स P, Q एंड R। 3 पॉइंट्स है, द गिवन पॉइंट्स फॉर्म ए ट्राइंगल या नॉट ट्राइंगल। आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्राइंगल वाला फॉर्मूला था उससे हम ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालेंगे। तो होगा हाफ इंटू मॉड वैल्यू होती है x1, x1 0 है हमारा तो टोटल हमारा टर्म 0 हो जाएगा, फिर हम आगे कुछ लिखेंगे नहीं। x2 हमारा क्या है -20 है। ठीक है, तो -20 इंटू x2 लिए है तो y3 और y1 लेंगे, यानी कि 30 माइनस 10, 30 माइनस 10। ओके, फिर हमारा आता है x3, x3 क्या है -20, तो -20 इंटू y1 एंड y2, तो 10 माइनस -30 यानी 10 प्लस 30, 10 प्लस 30 y1 माइनस y2, तो 10 प्लस 30। ठीक है, तो क्या हो रहा है ये देखते हैं।
और x2 हमारा सही था, माइनस x2 के बाद y3 एंड y1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू -20 इंटू ये हो जाएगा 20। और ये हो जाएगा -20 इंटू y1 प्लस, 1 मिनट। तो यहाँ पे हमने गलती किया है, यहाँ पर देखिए x2 होगा -20, फिर होगा y3 माइनस y1, ये तो सही है। और यहाँ पे होगा प्लस x3, तो ये हमने लिखा है प्लस, और x3 हमारा है 10, तो ये होगा 10। और ब्रैकेट में होगा y1 माइनस y2, यानी कि 10 माइनस -30 यानी 10 + 30। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +10 इंटू 40। तो क्या हो गया, ये 1/2 इंटू ये हो गया -400, ये हो गया +400, तो ये हो गया 0। तो एरिया हो गया ट्राइंगल का 0। इट मीन्स द गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म ए ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट PQ QR RP, वेयर द PQ R कोऑर्डिनेट ये है, इनके मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसका हमें एरिया निकालना है। ओके, तो ये है हमारा P, ये हमारा Q और ये है हमारा R। P है हमारा 0,0, Q है हमारा 3,0 एंड R है हमारा 3,4। तो हमें मिड पॉइंट निकालना है। देखिए मिड पॉइंट के लिए आप जो रेशियो वाला फार्मूला है उससे जाके मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, बट मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ चीज़ें आपको दिमाग में इमेजिन करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएंगी सॉल्व करना। जैसे आप देखिए P हमारा 0,0 है, यानी कि ये हमारा ओरिजिन है P, और ये है 3,0 क्यू पे, ये है हमारा 3,0, तो ये कहाँ पे होगा 3,0 हमारा एक्स एक्सिस पे होगा। इमेजिन करिए 3,0 हमारा एक्स एक्सिस पे होगा, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप इमेजिन करके देखिए। इसका अगर मिड पॉइंट ए होता है तो इसका मिड पॉइंट होगा 1.5,0। तो हमारा जो आ गया ए वो आ गया हमारा, और वो आ गया 1.5,0। पी क्यू का मिड पॉइंट आ गया। क्यू आर का मिड पॉइंट बताइए क्या होगा। देखिए क्यू आर कहाँ पे होगा, 3,4 है, यानी एक्स एक्सिस 3 है और वाई पर 4 है। तो वाई पर अगर हमने ऐसे ले लिया हमने आर, तो ये हमारा हो गया 3,4। ये 3,0 है और ये 3,4 है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा बताइए। इसका मिड पॉइंट अगर हम बी लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट का, x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, तो b हमारा हो जाएगा 3,2। ठीक है, अब हमें चाहिए p और r का मिड पॉइंट, p और r का मिड पॉइंट, ये यहाँ वाला मिड पॉइंट हमें चाहिए। अब इसको हम c मान लेते हैं, तो c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब हम निकाल लेते हैं इसको। मिड पॉइंट है तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि हमारा हो जाएगा ये हमारा 0,0 है, तो ये हो जाएगा 0 + 3/2 एंड 0 + 4/2, यानी 3/2 एंड 4/2। तो हमारा सी के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हो जाएगा 1.5 और 2, ये इसका हाफ यानी 1.5 और इसका हाफ यानी 2, ये हो जाएगा सी के कोऑर्डिनेट। तो हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसका हमें ट्राइंगल जो बनेगा ए बी सी का मैच करने से इसका हमें एरिया निकालना है, तो निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला में इसको फिट कर देते हैं। ये हो जाएगा हाफ इंटू 1.5 इंटू, देखिए y2 माइनस y3, 2 - 2 यानी 0। ओके, ये तो 0 हो गया। दूसरा है x2 यानी 3 इंटू y3 माइनस y1 यानी कि 2 - 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x3 यानी 1.5 इंटू y1 माइनस y2 यानी कि 0 - 2, तो ये हो जाएगा -2। तो इसको निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ
ये हो जाएगा 0 और ये होगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 6 - 3 हो जाएगा 3/2, तो एरिया हो जाएगा 1.5 स्क्वायर यूनिट 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अभी मैं फार्मूला को चेक करना होगा कौन सा सही है। x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2, ये सही है। दूसरा में क्या है, x2 y3 minus y1, ठीक है। x1 y2 minus y3, ठीक है। x3 y2 minus y1, यहाँ गलत है, यहाँ पर x3 के बाद y1 minus y2 आना चाहिए, यहाँ पर गलत है, y2 minus y1 नहीं y1 minus y2, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए x1 y2 y3 x3 y1 y2 x2 y3 एंड y1, यहाँ y1 होना चाहिए, यहाँ पर y2 लिखा है, ये भी गलत है। यहाँ पर x3 y1 y2 x1 y2 y3 x2 y3 y1, ये सही है, पहला और लास्ट वाला सही है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी भी खत्म होती है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.5। तो यह है एक्टिविटी 2.5। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट दिस। तो हमें स्लोप निकालना है, हमें m की वैल्यू निकालनी है, और m की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब y का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x का डिफरेंस। तो y हमारा -2 है और दूसरा जो है 0,0 है, तो -2,0 जो होगा वो -2 हो जाएगा, और x का है -3,0 -3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/3। तो हमारा जो m आ गया वो 2/3, देखिए ऑप्शन में है, माइनस माइनस नहीं होगा, 2/3, देखिए 4/6 है, इसको आप अगर शॉर्टन करेंगे तो 2/3 आता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर करें। कह रहा है इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस इज 1 देन द वैल्यू ऑफ k। देखिए स्लोप हमारा 1 है, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो डेल्टा y क्या होगा, x -0, अरे सॉरी k है, तो k -0 यानी k अपॉन डेल्टा x -2 -1 यानी -3 इज इक्वल टू 1 है, तो k बराबर क्या होगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्लोप ऑफ ए लाइन। The line parallel to the x-axis has slope of value 1। x-axis जो है हमारा, इसके पैरेलल जो लाइन होगा उसका जो होगा वो होगा स्लोप 0 होगा, क्योंकि एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो हो जाएगा 0, तो एंगल 0 है तो tan 0 बराबर होता है 0। द स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस, और जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल पे हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि tan 90 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, तो वही कह रहा है y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, सही है। द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस हैज अ स्लोप ऑफ 90, नहीं एंगल 90 होगा, स्लोप जो होगा वो tan 90 और नॉट डिफाइंड होगा। द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस हैज अ स्लोप 0, ठीक है। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 खत्म होता है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डू लाइन ऑफ स्लोप 0 पास। तो जिसका स्लोप 0 होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है किस लाइन के थ्रू पास होगा, ओरिजिन के थ्रू पास होगा, 0,0 के थ्रू पास होगा, ठीक है। -100 एंड 0.5 ये कहाँ पे आएगा, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, -100 एंड 0.5। यहां से भी हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, -0.5 एंड 0, इसके -0.5 एंड 0 आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, या इसके पॉइंट से के थ्रू भी हम एक्स एक्सिस के थ्रू लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एंड 0,4 जो है वाई एक्सिस पे पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट से गुजरता हुआ लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस के थ्रू। तो मेन हमारा पर्पज होना चाहिए एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, तो चारों पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए चारों ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक्टिविटी खत्म होती है और हम करेंगे एक्टिविटी 2.6। ये कह रहा है
इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस देन द स्लोप ऑफ सच लाइन इज नॉट डिफाइंड। अभी हमने लास्ट वाले एक्टिविटी में देखा था कि एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और 1090 जो होता है वो होता है अनडिफाइंड। 1090 जो होता है स्लोप होता है जो कि अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ ए लाइन इज पैरेलल टू ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है यानी कि वो हो गया एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, उसका जीरो होगा क्योंकि एंगल जो हो गया वो जीरो हो गया, तो tan जीरो जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस विद स्लोप 1 and -1, द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, स्लोप 1 है यानी कि वो होगा tan 45 यानी कि एंगल हो गया उसका 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर आपको इमेजिन करके लगाना और क्वेश्चन फॉर्मूले से आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट आप इमेजिन करिए कि tan स्लोप 1 होने का मतलब tan 45 यानी कि इस तरह की ये लाइन होगी, और स्लोप -1 का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पर आपके सेंटर में जाएगी लाइन यानी कि ये होगा 45 और ये हो गया 90, तो 90 और 45 कितना हो गया टोटल हो गया 135, तो ये हमारा स्लोप 135 आ गया, स्लोप -1 है और ये स्लोप 1 है, तो इनके बीच की जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये है हमारा 45 और ये भी 45 है, तो ये होगा 90 डिग्री होगा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, स्लोप 1 और स्लोप -1। तो ये आप इमेजिन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि L1 L2 टू पैरेलल है ईच अदर लाइन और M1 M2 उनके स्लोप है विद इंक्लिनेशन, उनका एंगल अल्फा एंड बीटा है, विच आर द फॉलोइंग करेक्ट। अगर वो पैरेलल है तो उनका जो एंगल है अल्फा और बीटा बराबर होगा और tan अल्फा tan बीटा बराबर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। M1 इज इक्वल टू M2 उनका स्लोप भी बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि अगर परपेंडिकुलर है और उनके अल्फा बीटा एंगल्स है तो क्या होगा, अल्फा और बीटा बराबर नहीं होंगे, बीटा जो एंगल है वो 90 प्लस अल्फा होगा और यहाँ पर tan अल्फा जो होता है वो माइनस कॉट बीटा हो जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, आपको पता होना चाहिए। और बीटा अगर है 90 प्लस अल्फा है तो अगर tan बीटा लेंगे तो माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा 90 प्लस अल्फा में। तो ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं। और ये भी जानते हैं अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो स्लोप होगा उसका मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो m1 इज इक्वल टू -1 अपान m2 या m2 इज इक्वल टू -1 अपान m1, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ टू लाइन्स L1 L2 विद स्लोप्स m1 एंड m2 एंड इंक्लिनेशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 respectively intersect each other and makes an acute angle theta and obtuse angle phi, then which of the following are correct। ये फार्मूला आपने देखा थ्योरी पार्ट वाले में, ये डिराइव भी सर ने किया है वीडियो में, आपने देखा होगा, तो इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जाता हूँ। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर होगा m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। अगर थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, अगर फाई ऑब्ट्यूज एंगल है तो m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 तब भी होगा। और tan थीटा बराबर होता है tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ये कैसे होता है, देखिए ये हमारा थीटा होता है और ये हमारा मान लेते हैं अल्फा 2 इज ग्रेटर देन, तो ये हमारा अल्फा 2 है और ये हमारा अल्फा 1 है। ठीक है, तो ये हमारा 180 डिग्री होगा। अब ये मान लेते हैं हमारा एंगल हो गया C, तो अल्फा 2 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हम जानते हैं कि ये अल्फा 1 है और ये मान लेते हैं थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस थीटा प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो अल्फा 2 प्लस C इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस थीटा, यानी C कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा 2 बराबर हो गया अल्फा 1 प्लस थीटा, तो हमारा थीटा हो गया वह अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 हो गया, तो थीटा बराबर हो गया अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, तो वही आ गया tan थीटा बराबर tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1।
ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी खत्म होती है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.7। क्या कह रहा है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए इक्वेशन ऑफ द हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब ये हो गया, हॉरिजेंटल लाइन का मतलब कि हमारा y जो है वो 0 हो गया। y इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a, ये होता है हॉरिजेंटल लाइन का फॉर्मूला। x इज इक्वल टू नहीं होगा, ये हमारा वर्टिकल लाइन के फार्मूले में आता है। y इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू सम अल्फा, ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन में आएगा। ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 0। अब ये क्या होगा बताइए। पैरेलल टू द x एक्सिस, ओके, x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि उसका जो स्लोप हो गया वो m हो गया, वो हो गया 0। ठीक है। एंड c जो होगा वो क्या होगा, c जो होगा वो है जो y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू ये हो गया 0 प्लस c हमारा होगा कि जब हम y x 0 होता है तो y की क्या वैल्यू होगी, तो x 0 होगा पासिंग थ्रू द पॉइंट, ओके। तो ये 0 हो गया और फिर ये होता है y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि c भी 0 होगा। ऐसे आएगा, देखिए द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हमें स्लोप पता चलेगा, स्लोप एंड वो वाला जो फॉर्मूला होता है उससे हम लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो y हमारा हो गया, y नॉट क्या है हमारा, y नॉट है इक्वेशन पैरेलल टू, ये है 0 है, तो y इज इक्वल टू m हमारा 0 हो गया, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। y नॉट 0 है और हमारा स्लोप 0 हो गया, तो टोटल ये टर्म 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 जो हो गया इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड विद स्लोप -1। ठीक है, स्लोप हमारा दे गया तो हम लिखेंगे ओरिजिन यानी कि y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप हमारा -1 है, x माइनस 0, तो क्या हो गया है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये आ गया हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड दिस क्या है, तो इसका क्या होगा y माइनस y नॉट इज इक्वल टू डेल्टा x माइनस एक्स नॉट। तो करो इसको, ओरिजिन है 0,0 एंड ये है, तो ये हो गया y माइनस -3 यानी y प्लस 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी -3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि -1 और x माइनस एक्स नॉट है -1 तो x प्लस 1, तो क्या हो गया ये y प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल लाइन x एक्सिस के पैरेलल, इट इज पैरेलल टू द y एक्सिस, गलत है। पॉइंट 0,0 कैन बी लाई ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस, सही है, ये जो ओरिजिन से जा सकता है। द इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन कैन बी x इज इक्वल टू अल्फा, नहीं ये होता है y इज इक्वल टू अल्फा, ये गलत है। पॉइंट्स लाइंग ऑन हॉरिजेंटल लाइन आर ऑफ द फॉर्म x, अल्फा, हाँ x हमारा फिक्स होगा एंड नहीं अल्फा, y हमारा फिक्स होगा और x वेरिएबल होगा, तो x अल्फा के रूप में पॉइंट्स होंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू अल्फा यानी y फिक्स होगा और x हमारा वेरी करेगा, तो ये लाइन सही है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, नहीं y के पैरेलल। पॉइंट्स लाइंग ऑन वर्टिकल लाइन आर फॉर्म ऑफ अल्फा कामा y, यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स हो होती है
y वेरिएबल होता है जो y के पैरेलल है, तो ये सही है। 0,0 कैन बी ऑन वर्टिकल लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैन बी y इज इक्वल टू बी, नहीं x इज इक्वल टू अल्फा या बीटा, इस फॉर्म में होगा ये वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी खत्म होती है और हम नहीं खत्म नहीं होती है, अभी है क्वेश्चन और है, सॉरी फॉर दैट। ये क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म कैन बोथ बी कन्वर्टेड टू y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी ये बेस फॉर्मूला है, इसमें हम किसी भी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सही है। y माइनस वाई नॉट एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इज ए 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, नहीं ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, मतलब एक स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो उस वो वाला फॉर्मूला है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये गलत होता है। द इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन कैन बी x इज इक्वल टू अल्फा, नहीं y इज इक्वल टू अल्फा होगा। ये जो है ये 2 पॉइंट फॉर्म है, तो ये पॉइंट सही है। अब यहाँ पर एक्टिविटी समाप्त होती है और हम करेंगे एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे हम 2.8, ठीक है 2.8 करेंगे हम। क्या है पहला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस विद स्लोप वैल्यू स्लोप 1 क्या होगा, तो इसको रख लो y माइनस 1 यानी y प्लस 1 इज इक्वल टू स्लोप 1 इंटू एक्स माइनस 1 यानी x प्लस 1, तो क्या हो गया y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी y इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कट्स द एक्स एक्सिस एट 5,0 एंड वाई एक्सिस एट 0,5, इसका इक्वेशन क्या होगा भाई। देखिए हमें 2 पॉइंट मिल गया है, हम 2 पॉइंट के थ्रू जो फॉर्मूला होता है उससे निकाल लो। आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता इंटरसेप्ट फॉर्मूला, तो आप 2 पॉइंट पता है 5,0 और 0,5, इससे निकाल लो। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई नॉट, हम इसको ले लेते हैं, चलो वाई नॉट एंड एक्स नॉट ले लेते हैं, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई यानी 5 अपॉन डेल्टा एक्स, 5 माइनस 0 एंड 0 माइनस 5 यानी -5, ये हो जाएगा इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट क्या हो जाएगा हमारा 0, तो क्या हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब हमारा y 0 होगा, तो y को 0 कर दो तो क्या हो गया 3x प्लस 1, तो x बराबर क्या हो गया -1/3, ठीक है। x इंटरसेप्ट का मतलब कि x एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, तो x एक्सिस को जहां पे काटेगा वहां y 0 हो जाएगा, तो y 0 रख लो, आ जाएगा x इंटरसेप्ट। चूज द करेक्ट आंसर, y is equal to 2x minus 8 is the equation of a line in slope intercept form where -8 is y intercept। देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है ये y is equal to mx plus c, लेकिन यहाँ पर y इंटरसेप्ट कर रहा है -8 है, y इंटरसेप्ट का मतलब कि x हमारा 0 होगा, x बराबर अगर 0 रख देते हैं तो y is equal to -8 आता है, तो ठीक है y -8 हमारा y इंटरसेप्ट है, सही है। y is equal to 0 is the equation of a line passing through the origin, y is equal to अगर हम 0 करेंगे तो ये इक्वेशन होगा ओरिजिन के थ्रू ये लाइन जाएगी, बिल्कुल सही बात है। 2x minus 8 does not meet either the origin and the x axis, 2x minus 8 does not meet either the origin and the x axis, x एक्सिस को मीट करने का मतलब इसमें y 0 होगा, अगर y 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x minus 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो ये तो x एक्सिस को मीट कर रही है, यानी कि ये पॉइंट गलत है। और ये कह रहा है इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, नॉट इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। देखिए स्लोप इंटरसेप्ट, तो ये गलत है, तो फर्स्ट 2 सही है। ओके तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.8 खत्म होता है और अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.9।
तो एक्टिविटी 2.9 का पहला क्वेश्चन है, इफ द x intercept and the y intercept of a straight line are -6 and 7 then choose the correct equation of the line। तो देखिए कह रहा है कि x इंटरसेप्ट -6 है। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि x एक्सिस पर जहां ये लाइन कट करेगी, तो x एक्सिस पर अगर ये लाइन जहां पर कट करेगी वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 7x plus 42 is equal to 0. It means x is equal to minus 42 upon 7 is equal to minus 6. x की वैल्यू -6 आ रही है। अब y इंटरसेप्ट अगर y एक्सिस को जहां लाइन कट करेगी वहां पर x 0 होगा। तो अब हम x को 0 रख के देख लेते हैं। तो x को अगर हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -6y इज प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा 42 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7। तो हमारा y इंटरसेप्ट 7 आ गया। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज आ रही हैं, तो ये हमारा पॉइंट सही होता है। रेस्ट ऑल के लिए अगर आप चेक करेंगे तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो पहला होगा वो सही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि द स्लोप ऑफ द लाइन, इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप क्या होता है, m की वैल्यू होती है। तो हमें इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम ले आए और जो m होगा वही स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे इसको तो -2y इज इक्वल टू -6x एंड -8 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3x एंड +4। तो हमारा स्लोप क्या हो गया 3, m इज इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन ये है देन चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। द इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई वाला टर्म्स के फॉर्म में लिखो तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। अब 30 से अगर डिवाइड कर दें इसको सभी को तो ये हो जाएगा x बाई 10 y बाई 6 इज इक्वल टू 1। सही है इंटरसेप्ट फॉर्म। द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन जो होगा, स्लोप इंटरसेप्ट होगा y इज इक्वल टू -3x -30। -3x -30 कैसे होगा, y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू -3x प्लस 30 होगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू होगा -3/5x एंड प्लस 30/5 यानी 6। ये होगा, ये नहीं, गलत है ये। तो द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन 5x प्लस 3y -30, ये भी गलत है। द स्लोप इंटरसेप्ट होगा y इज इक्वल टू -3/5x प्लस 6। हाँ ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 4x - 2y - 12 इज इक्वल टू 0। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, y इज इक्वल टू mx। तो y इज इक्वल टू mx में हमें एज्यूम करो m क्या मिलेगा। अगर हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2y यानी 4/2, 4/2 तो ये हमें मिलेगा 2, m मिलेगा हमें 2। करके देख लो ना, उधर आप 2y को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4x - 12। तो y इज इक्वल टू 4/2m, ये 4/2x और यही x के साथ जो होता है वही m होता है यानी 4/2 यानी 2। ठीक है, यहाँ हमारा ये भी रहेगा, यहाँ आपका ये भी रहेगा -6 भी रहेगा, तो उससे में मतलब नहीं, हमें m से मतलब था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब कि x को x एक्सिस को जहां पे लाइन क्रॉस करेगी, तो x एक्सिस पर क्रॉस करने का मतलब ये होगा कि y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 4x - 12 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 12/4 यानी कि 3 हो जाएगा। x इंटरसेप्ट 3 हो जाएगा। y इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि x 0, y इंटरसेप्ट का मतलब हो गया x 0। तो x को 0 कर दो तो ये -2y - 12 इज इक्वल टू 0 यानी कि 2y इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू -6।
y इज इक्वल टू -6। तो यहां पर यह एक्टिविटी खत्म होती है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.10। कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। लाइन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और पैरेलल लाइंस। पैरेलल का मतलब इनका स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो इसका स्लोप क्या होगा बताइए? इसका स्लोप होगा -2/3 और इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा 3। इसका स्लोप हो रहा है 3 और इसका हो रहा है -2/3। आप एज्यूम कर लो, मैंने दिमाग में इमेजिन किया है कि हम इसको अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा x का कोफिशियंट क्या होगा? तो x के साथ 2 है एंड उधर y जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो -2/3 होगा। तो m की वैल्यू आएगी -2/3 और इस m की 3 है, तो पैरेलल होने के लिए दोनों m बराबर होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ये कह रहा है कि पैरेलल है, इसका देखिए m क्या आएगा? m इसका आएगा -3/5 और इसका क्या आएगा? इसका m आएगा -6/10। तो अगर इसको शॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3/5। तो m बराबर आ रहा है, तो ये पैरेलल है दोनों। अब कह रहा है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा -3/4 और इसका स्लोप क्या होगा? 4/3। तो क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा -1। तो ये परपेंडिकुलर है, ये सही है। ये कह रहा है कि नॉट परपेंडिकुलर। इसका क्या होगा स्लोप? इसका स्लोप होगा 2/3 और इसका स्लोप क्या होगा? -3/2। तो ये परपेंडिकुलर है, ये कह रहा है नॉट परपेंडिकुलर, तो ये गलत हो जाता है। इसका कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, इसका क्या होगा स्लोप? -4/5 और इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा 10/8। तो 10/8 कितना हो गया? 5/4। तो ये परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सही है। प्रोडक्ट होगा इसका -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कर दिया क्वेश्चन पहला। दूसरा करा है गिवन लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो पैरेलल है, इसका मतलब कि इनका स्लोप बराबर होगा। इसका स्लोप क्या हो गया? इसका स्लोप हो गया, m की वैल्यू होगी 4/2k। 4/2k 2k इज इक्वल टू, इसका क्या होगा? 12 माइनस नहीं नहीं, यहां पे होगा -4/2k और यहां पे होगा -12/6। तो कर देते हैं इसको सॉल्व। ये हो जाएगा टूजा, ये भी हो जाएगा टूजा, यानी कि k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। -2/k इज इक्वल टू -2, यानी कि k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी खत्म होती है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.11। 2.11 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज। ओके, तो हमें ये इस पॉइंट से जाने वाली और इसके परपेंडिकुलर लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। तो इसके परपेंडिकुलर होगा तो इसका m क्या होगा? स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है इसका स्लोप है -3/4। -3/4 है। तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाता है, यानी कि इस परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप हो जाएगा, m जो होगा हमारा हो जाएगा 4/3। तो हमारा m 4/3 होगा, पॉइंट ये हो गया। तो इक्वेशन निकाल दो, यानी y -4 इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 3y -12 इज इक्वल टू 4x -12। -12 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x -3y इज इक्वल टू 0। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8x -6y इज इक्वल टू 0। ये वाला सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या होगा?
इसका स्लोप हो जाएगा -18/8 और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा -4/k। तो दोनों का परपेंडिकुलर है तो जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। परपेंडिकुलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये हो जाएगा 4 2 जा एंड 2 9 जा 18। तो क्या हो गया? ये हो गया 9 9/k। 9 नहीं आना चाहिए, एक मिनट। ये होगा 18/8 होगा, माइनस नहीं होगा। ये होगा 18/8 और ये होगा -4/k इज इक्वल टू -1। तो 4 2 जा 8 एंड 2 9 जा 18। तो ये हमारा आ गया -9/k इज इक्वल टू -1। तो यहां से k बराबर हमारा हो गया 9। ठीक है, ओके। तो यहां पर एक्टिविटी 2.11 खत्म होता है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.12। 2.12 में क्या कह रहा है? इफ द जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन ये है, देन चूज द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन। द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इमेजिन कर लो यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू क्या होगी? -3/2 होगी, क्योंकि 2y को उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा और फिर डिवाइड कर देंगे -2 से। तो y इज इक्वल टू जब एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x का जो कोफिशियंट होगा -3/2 होगा, तो स्लोप -3/2। ठीक है। x इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट का मतलब कि x एक्सिस को लाइन कट करेगी तो y 0 होगा, तो y 0 रख दो। तो 3x - 5 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 5/3 आ गया, तो ये गलत हो गया। द पॉइंट वेयर द गिवन लाइन कट्स द x एक्सिस, x बराबर 5/3 आ रहा है, y 0 सही है। y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट का मतलब x 0, x को 0 करो तो y बराबर हो गया 5/2, तो ये गलत है। और y एक्सिस को कट करेगी वो 0 का 5/2, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन द पॉइंट दिस एंड द लाइन दिस, चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड द लाइन इज, डिस्टेंस क्या होता है? तो लाइन और पॉइंट और लाइन के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट और लाइन में x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन वाले में रखते हैं, डिवाइडेड बाई √a² + b²। तो करो, ये होगा -3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस ये -7 है, तो ये हो जाएगा -7 एंड डिवाइडेड बाई √a² + b²। a का है -3, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा, यहां करते हैं, कलर चेंज कर लो, ये हो जाएगा 6 + 4 - 7 डिवाइडेड √9 + 16 25। तो क्या हो गया? ये 6 4 10 में से 7 गया, 3/5, 3/5 आएगा। तो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन, ये गलत हो गया। द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, स्लोप का मतलब x के कोफिशिएंट, यानी कि -3/-4 यानी 3/4, ये भी गलत। द डिस्टेंस होगा 3/5, सही है। y इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन लाइन, y इंटरसेप्ट का मतलब x0, x को कर दो 0, तो y इंटरसेप्ट होगा -4y - 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा, एक मिनट, ये +4y है, तो 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 7, यानी y इज इक्वल टू 7/4। तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा 7/4। ठीक है, ओके। तो यहां पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। टू पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मॉड C1 - C2 अपॉन √a² + b²। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि a और b जो होना चाहिए, जो पैरेलल लाइंस हैं, उनका
ए और बी सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 4x प्लस 3y है, लेकिन यहाँ पर 8x प्लस 6y है, तो हमें ए और बी सेम करना होगा, यानी कि हम इसको डबल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के बीच, इन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो मॉड C1 माइनस C2 यानी कि मॉड ये 10 माइनस माइनस 30 यानी कि हो जाएगा 10 प्लस 30 डिवाइडेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 8 8 64 प्लस 6 6 36, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन अंडर रूट 100 यानी कि हो जाएगा 40/10 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड द लाइन दिस इज 3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C। ओके, तो पॉइंट का और लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, हम उसमें रख देंगे। ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू है -1 प्लस वाई 0 है, तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, प्लस C डिवाइडेड बाई अंडर रूट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और वाई 0 है, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा -4 प्लस C अपॉन 4 का स्क्वायर अंडर यानी 4, तो ये है 3/2, तो इसको हम इक्वेट कर देंगे 3/2 से, तो ये हो जाएगा -4 प्लस C/4 इज इक्वल टू 3/2, तो हो जाएगा -8 प्लस 2C इज इक्वल टू 12, तो 2C इज इक्वल टू 20, सो C इज इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराया था कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ये है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल लो, 1/2, x1 0 है, टोटल टर्म 0 हो जाएगा, x2 0 है, टोटल टर्म 0 हो जाएगा, x3 2 है, 2 इंटू y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। ओके, 3 हो गया, तो यहाँ पर ये एक्टिविटी खत्म होती है। अब हम करेंगे लास्ट एक्टिविटी 2.13। क्या कह रहा है, इफ ए लाइन फिट दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ पर हमारा स्लोप जो है वो 1 है और C भी 1 है, देन डाटा गिवन फॉर द डेटा सोन इन द टेबल द कंप्यूट द सम स्क्वायर एरर। सम स्क्वायर एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा yi माइनस xi माइनस C का स्क्वायर। तो कर लेते हैं हम, yi यानी कि 1 माइनस x हमारा 1 है, C हमारा 1 है, तो m 1 है और C 1 है, x हमारा 1 है, तो x1 y माइनस x1 m x1 माइनस C, तो ये होगा y माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस C भी हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू एक्स है 2 एंड माइनस C है हमारा 1 उसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 कैंसिल, -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो गया -2 एंड 1 और -1 कैंसिल, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये हो गया 2 एंड -3 -1 -4 और 2 -2 का स्क्वायर 4 प्लस -5 एंड प्लस 5 0 हो गया, 7 एंड -7 0 हो गया, तो ये होंगे 0, तो ये हो गया 4 4 8 1 9, आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज गिवन इन टेबल देन विच अमंग द फॉलोइंग लाइन इज द बेस्ट फिट।
इसमें लाइन के फॉर्मूला दिया है और एसएससी दिया है। तो बेस्ट फिट लाइन वो होती है जिसका एसएससी सबसे लो हो। तो हम कैलकुलेट करना हो आप कर सकते हैं, बट अगर हमें एसएससी की वैल्यू दी हुई है तो जिसमें एरर सबसे कम होगा वही बेस्ट फिट होगा। तो सबसे कम एरर देख रहा है 40, तो इसलिए ये लाइन हमारी बेस्ट फिट होगी। बिना सॉल्व किए आप इसको टिक कर सकते हैं, वो किसमें एसएससी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं सही है, अदरवाइज आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारी एक्टिविटी खत्म होती है और यहाँ पर मुझे आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय।